ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो और मस्त हो। इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे चतुर्मास की कि चतुर्मास क्या है, कब से शुरू है, कब तक रहेगा और इसकी कथा क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जानते हैं चतुर्मास। चतुर्मास 4 महीने योग निद्रा में भगवान श्री हरि सोए रहते हैं, उसे चतुर्मास कहते हैं, जो कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। जब कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, उसी दिन भगवान हरि को 4 महीने की योग निद्रा से उठाया जाता है। जब 4 महीने भगवान हरि सो रहे होते हैं, उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, जनेऊ, ये सब संस्कार नहीं किए जा सकते, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे कि भगवान 4 महीने क्यों सोए रहते हैं, इसका क्या कारण है। भगवान को 4 महीने सोने का कुछ तो कारण होगा, तो इसी पर हम बात करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस वर्ष 2023 में चतुर्मास कब से कब लग रहा है। 2023 में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि 29 जून से लेकर कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि 23 नवंबर तक चतुर्मास रहेगा। यह कुल 4 महीने लगभग 148 दिनों के हैं। 148 दिन का चतुर्मास है। यह 148 दिन में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि भगवान 4 महीने की योग निद्रा में क्यों सोए रहते हैं। भगवान विष्णु कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करना चाहते, इसीलिए बलि को उन्होंने वरदान दिया था कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसीलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं चतुर्मास से जुड़ी कुछ पुरानी कथाएं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। घबराकर इंद्र ने, अन्य सभी देवताओं ने सब भगवान विष्णु से सहायता मांगी। श्री हरि ने उसी समय वामन रूप बनाया और राजा बलि के पास पहुंच गए 3 पग भूमि मांगने। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखे। जब यह पूछा तो भगवान बलि ने कहा कि तीसरा पग वह उनके सर पर रख दे। इस तरह बलि ने तीनों लोगों को मुक्त करके श्री नारायण ने देवराज इंद्र का भय दूर कर दिया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चले और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वह कभी भी किसी को निराश नहीं करते, इसीलिए पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित हुई, क्योंकि भगवान के पाताल जाने पर सभी मांगलिक कार्य रुक चुके थे। इसीलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए युक्ति सोची और सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा ताकि भगवान विष्णु को क्षीर सागर में लाया जा सके। तो उन्होंने एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंच गई। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई माना और भाई मानते हुए उन्होंने कहा कि भाई, क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ। राजा बलि ने कहा, क्यों नहीं बहन, तुम मुझे राखी बांध सकती हो। जब माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे। इसीलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, यानी कि राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहते हैं। तो यह छोटी सी कथा थी चतुर्मास की कि भगवान क्यों 4 महीने पाताल लोक में रहते हैं, क्यों योग निद्रा में रहते हैं, तो यह इसका कारण है। चलिए अब बात करते हैं इसके पूजा की विधि की। तो किस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी को श्री हरि का शयन काल शुरू होने के कारण उनकी विशेष पूजा का विधान माना जाता है।
पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के पुष्प से पूजा करनी चाहिए और इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर पीले वस्त्र और पीले दुपट्टे से सजाकर श्री हरि की आरती उतारनी चाहिए और 5 सुपारी अर्पित करने के बाद ओम श्री भगवत वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि यह अष्टोच्चर मंत्र बहुत आसान और इजी है। इस मंत्र को सभी कर सकते हैं, इसीलिए इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। या फिर ओम श्री विष्णुआय नमः नाम का भी हम जाप कर सकते हैं। तो यह चतुर्मास की विधि थी, कथा थी, और चतुर्मास कब से कब लग रहा है ये सभी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो आप भी चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य को नहीं करिए, जो भी कार्य करना हो वो पहले ही कर लीजिए, या फिर जब चतुर्मास खत्म होगा तब आप करिएगा। इसके बीच में आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करिए। पूजा पाठ जो घर में प्रतिदिन होता है वो हम कर सकते हैं। और तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और एक बार फिर कहना चाहूँगी कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।